नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज आ रही है और एक खुशखबरी है ओडिशा से। क्या हुआ है कि डीआरडीओ ने अभी अभी आकाश एनजी मिसाइल, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है। अब इस सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च के बाद ये यूजर ट्रायल के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र सेनाएं, हमारी सारी सशस्त्र बल अब इसका ट्राई रन कर सकते हैं, इसकी टेस्टिंग और कर सकते हैं। आज इसका फ्लाइट टेस्ट हो गया और क्या हुआ उसके अराउंड समझते हैं क्या है। उड़ीसा में हमारा है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये डीआरडीओ का ही एक कैंपस है जहां से हम अपने फ्लाइट्स को टेस्ट करते हैं, चाहे बे ऑफ बंगाल में, चाहे कोई और अपने और आसपास तटीय एरिया में। तो ये उड़ीसा में एक जगह पड़ती है चांदीपुर, कईयों को पता भी होगा। चांदीपुर में, चाहे बालासोर में, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे टेस्ट रेंजेस हैं जहां पे हमारी डिफेंस की फैसिलिटीज हैं, जहां से हम कई सारे अपने उपकरणों का टेस्ट करते हैं। अब उसी में से एक जगह है आईटीआर, और वहां पे डीआरडीओ हुआ। इसके अलावा जितने हमारे इसमें स्टेक होल्डर थे जिन्होंने इस मिसाइल को बनाने में अपना योगदान दिया था, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, चाहे भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो, और हमारा भारतीय वायुसेना हो, तो चारों ऑफिसर्स के सारे विंग के ऑफिसर्स थे, सीनियर लोग थे। और इसके बाद डिफेंस मंत्री जी ने भी खुशखबरी दी और बधाई भी दी और बोला कि आज जो सक्सेसफुल ट्राई रन हुआ है, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ है, दिस एनहांसेस अवर सिक्योरिटी मल्टीफोल्ड। कई गुना हमारी सिक्योरिटी इससे बढ़ती है और हमारे जो एयर सिक्योरिटी है उसमें इसकी जो भागीदारी है वो बहुत सराहनीय है। अब एक चीज समझते हैं यहां पे कि ये जब हुआ है तो इससे हमें समझना क्या हुआ क्या है। देखो, जब कोई मिसाइल टेस्ट होती है तो वो कंप्लीट वेपन सिस्टम तब माना जाता है जब उसमें कई सारे जो हमारे डेवलपमेंट ये जो उपकरण हो वो लगाए जाएं, चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर हो, चाहे लॉन्चर हो जहां से उसको दागा गया है, चाहे वो मल्टी फंक्शन रेडार हो ताकि वो डिटेक्ट करे कि उसको पकड़ना कहां है, उसको जाना कहां है, लैंड क्या, टारगेट क्या है, या फिर उसके अलावा हो कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम कि कैसे आप मिसाइल को गाइड करते हो। अब इस मिसाइल ने जब आज अपना फ्लाइट शुरू किया तो ये मिसाइल पहली बात तो है एक मीडियम रेंज की। कई सारी मिसाइल्स होती हैं अलग अलग, अभी देखते हैं हम वो सब कैसे कैसे आई। तो मीडियम रेंज की मिसाइल है जो सरफेस टू एयर है। दैट मींस ये जमीन है और जमीन से ऐसे अगर ऊपर गई मिसाइल, जाते 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 हवा में उसने किसी ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया। ये सूरज नहीं है। अब कोई हवा में एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी दूसरी आने वाली कोई मिसाइल हो सकती है, कोई ड्रोन हो सकता है, कोई जहाज हो सकता है, तो ये मीडियम रेंज की है। कुछ मिसाइलें जैसे अग्नि तो वो बहुत लंबी रेंज की भी हो सकती हैं। अब जो हमारी आकाश एनजी है ये मीडियम रेंज की है, सरफेस से एयर ये स्ट्राइक कर सकती है। तो आज जो हमने टेस्ट किया है उस पे हमने एक अनमैन्ड, मतलब उसमें कोई आदमी नहीं था, उसमें कोई इंसान नहीं था, पर वो एक अनमैन्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जाके इस मिसाइल ने आज इंटरसेप्ट किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत इजी टर्म्स में इसको बोलते हैं कि टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया, टारगेट को वहीं के वहीं खत्म कर दिया। जो हमने सोचा था वो हुआ। अब ये सारा जब सारे सिस्टम एक साथ काम करें, कोऑर्डिनेशन में काम करें, बिल्कुल पूरे कमांड एकदम बिल्कुल ग्राउंड पे हो, तब बोला जाता है कि हाँ कंप्लीट वेपन सिस्टम ऑनलाइन, कंप्लीट वेपन सिस्टम हो गया। अब ये डेटा जब हम ढूंढते हैं तो ये कैसे मिलता है? ये मिलता है कई सारे रेडारों से, टेलीमेट्री के अपने जिसे कहते हैं जो अपनी एनालिसिस होती है उससे, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से मिलता है जो आईटीआर में लगा हुआ है। अब इसके बाद समझ में आया कि हाँ हमारे पास अब वैलिड डेटा है। अगर कोई बाहरी देश या बाहरी कोई संगठन जैसे एटॉमिक एनर्जी संगठन या कोई और हमारा जैसे कोई एनपीटी की डील्स भी होती हैं, तो वहां हम जाके इन उपकरणों की रिकॉर्डिंग्स, डेटा यानी कि इनकी फीडबैक हम दिखा सकते हैं कि हमने यहाँ पे आज मिसाइल दागी थी और मिसाइल ने आकाश में इस जगह पे इस ऑब्जेक्ट को निस्नाबूद किया, डिस्ट्रॉय किया, न्यूट्रलाइज किया। सो विद दिस हमें समझ में आया कि अच्छा ये आकाश का काम है। अब हम आगे गए, हमने कहा और बताइए आकाश के अलावा क्या कुछ है? बहुत कुछ है। अब्दुल कलाम जी ने कई साल पहले ही, 30 साल पहले कल्पना करी थी कि हमारा अपना होना चाहिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसी गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हमने कई सारी मिसाइल्स डेवलप करी जिसका हमने एक्रोनिम बनाया था पटना एक्रोनिम बनाया। पटना में क्या क्या है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब ये सारी की सारी मिसाइल्स अलग अलग कैटेगरीज की, अलग अलग इनका एम है, अलग अलग इनका टारगेट है। जैसे जो पृथ्वी है वो शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस,
यानी जमीन से उठी जमीन पे ही जाके कहीं गिरेगी। अब इसके बाद अग्नि है। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक माने होता है जिसमें बॉम्ब लगा हो, जिसमें एक्सप्लोजन वाला मटेरियल लगा हो, और इसकी डिफरेंट रेंज होती है, जैसे अग्नि 1 2 3 4 5 कई सारी। अब इसके बाद त्रिशूल हो सकती है जो शॉर्ट रेंज है, जो सरफेस टू एयर है, ठीक है। फिर नाग है थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और अभी तीसरा जनरेशन ही हो पाया इसका। इसमें भी और एडवांसमेंट होंगे ताकि जो आजकल आने वाले जो टैंक होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। लास्ट में आती है हमारी आकाश। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल निकली है। और एक बात बताऊं, आकाश मिसाइल में जो आकाश न्यू जेन है, आकाश एनजी, इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक रडार लगा होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र। ये ऐसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि राजेंद्र इनमें से कहां यूज होता है, क्या इस उपकरण का नाम का, ये इस उपकरण को किसने बनाया है, ये सारी चीजें। आकाश एनजी में जो रडार है उसका नाम मिला है राजेंद्र। अब एक और चीज, आकाश एनजी की स्पीड का अंदाजा लगाइए, ये माक 2.5 पे चलती है। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी चीज है? साउंड की स्पीड जो एयर में होती है 330 मीटर पर सेकेंड, उसके भी ये 2.5 गुना ज्यादा तेज है, इंटू 2.5, ऑलमोस्ट 1000, ऑलमोस्ट 900 के अराउंड मीटर पर सेकेंड के अराउंड ये मिसाइल जाती है। मतलब पलक झपकते ही वो जो टारगेट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और एक चीज और, जब हमने आकाश को बनाया था 2021 में भी इसका एक फ्लाइट टेस्ट हुआ था, तब ये वाला टेस्ट नहीं हुआ था कि ऑब्जेक्ट को जाके धराशायी करना है। उस टेस्ट के दौरान हमें पता चला कि जो हमारी आकाश एनजी है ये यूएस की एक मिसाइल आती है पेट्रियट मिसाइल, और कई देश खरीदते हैं, पाकिस्तान जैसे देश तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब पेट्रियट मिसाइल से कई गुना सस्ती है और कई गुना एक्यूरेट है। ये मिसाइल का जो किल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मारक क्षमता, किल प्रोबेबिलिटी, तो ये है इसकी मोर देन, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे जो किल प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर छोड़ी तो कितनी गारंटी है कि मार पाएगी कि नहीं, ये किल गारंटी होती है इसकी 90% से भी ज्यादा। मतलब अगर छोड़ी और जिस टारगेट पे लॉक किया है वो टारगेट गया, मोर लाइकली देन नॉट वो टारगेट नहीं बच पाएगा। विद दिस हम इस न्यूज को अभी यहां पॉज कर रहे हैं इस खुशखबरी के साथ, और आपको ये बताना भी चाह रहे हैं कि इस खुशखबरी के साथ एक और खुशखबरी है कि उड़ान जो मैगजीन है हमारी, जो प्रीलिम्स की है, ये प्रीलिम्स वाला आपको मिलती है फ्री में। आप सबके प्रीलिम्स जो 5 महीने में एग्जाम अब आ गया है उसके लिए बहुत 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 ही कारगर साबित हो सकती है, बहुत मददगार है। सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे, चाहे वो मेडिवल हो, एंशियंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, मॉडर्न इंडिया हो, पॉलिटी हो, मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छी मैगजीन है, काफी वेल रिसर्च, इसमें सारे थ्योरम्स हैं और सारा इसमें डेटा आपको अप टू डेट मिलेगा। ये रहे इसके फीचर्स। आप एक बार जाएं वेबसाइट पे चाहे ऐप पे और वहां पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। विद दिस हम इस न्यूज को यहां कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।